तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज से हम कंप्यूटर सीखने वाले हैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इजी लर्न कंप्यूटर सीखें। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ टू टर्न अ कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ प्रॉपरली। उसी के साथ साथ देखेंगे कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम एंड सिंपल फिक्स। उसी के साथ साथ देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और लास्ट वन देखेंगे 10 MCQs। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर अ कंप्यूटर is an electronic device that take input, process data and produce output। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट डाटा को लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे है अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जो कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इसे हम शॉर्ट में आईपीओ साइकिल कहते हैं। इट्स हेल्प अस टू वर्क फास्टर एंड एक्यूरेटली। इससे हमें काम तेज़ी से करने और सही से करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो सीपीयू जो होता है उसके अंदर डाटा को भेजते हैं और सीपीयू जो है उसे प्रोसेस करता है और हमें यहाँ पे जो हमारा मॉनिटर होता है जिसमें इमेज वगैरह चलता है वो हमें आउटपुट वहीं पे शो होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू टर्न अ कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ प्रॉपरली। तो कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया है वो आखिर कैसे हम कंप्यूटर को सही तरीके से चालू करते हैं। तो पावर बटन दबाएं। सबसे पहले आपको पावर बटन दबाना है जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर होते हैं। आमतौर पर यह गोला, सर्कल और वर्टिकल लाइन का होता है। ये गोला होता है या फिर वर्टिकल लाइन में होता है जिसे आपको दबाना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तक की प्रतीक्षा करनी है। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे पावर सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू है, तो सीपीयू के यहाँ पे ये बटन होता है। यहाँ पे गोला बटन होता है या फिर वर्टिकल लाइन का होता है। तो इसे यहाँ से दबाने के कुछ देर बाद ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड होता है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। इसके बाद देखते हैं बंद करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग विंडो में हैं तो स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद पावर पे जाएंगे, उसके बाद शट डाउन पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर दबाएंगे। अगर हम मैक ओएस यानी कि एप्पल पे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एप्पल मेन्यू में जाएंगे और शट डाउन पे जाएंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। जो कि यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर पावर बटन है, सेटिंग्स है, ऑल ऐप्स। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन पॉपअप होंगे। स्लिप स्लिप का काम हम बाद में कभी देखेंगे। अभी यहाँ पे शट डाउन का बीच में ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम एंड फिक्स सॉल्यूशन। इसमें क्या होते हैं कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि कॉमन बात है। तो आखिर ये क्यों आते हैं और इसका फिक्स सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रीजिंग स्क्रीन। अक्सर कभी कभी हमारा जो ये स्क्रीन होता है ये फ्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं होता। बस क्या होता है, कई एप्लीकेशन चालू होने पर या कोई प्रोग्राम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तब यह हमारा स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाता है, जो कोई काम नहीं कर रहा होता है हमारा माउस वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्लो परफॉर्मेंस। हमारा लैपटॉप कभी कभी धीमा चलता है। हम किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वो बहुत देर बाद खुलता है या फिर लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसके पीछे होता है या तो रैम कम होना। अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में रैम कम है तो ये बस सी बात है कि ये स्लो काम करेगा और सारे प्रोग्राम एक साथ चलना, या मालवेयर। अगर हमारे
कंप्यूटर लैपटॉप में एक साथ से ज़्यादा एक प्रोग्राम से ज़्यादा चलते हैं और रैम कम है तो अक्सर ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कनेक्टिविटी इशू। अगर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में रैम है और अ, हम लोग कोई कोई काम कर रहे हैं जिसमें कोई इंटरनेट का इशू आ जाता है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो या प्रिंटर डिटेक्टर नहीं हो रहा हो, तो ये सब इशू जो आ जाते हैं छोटे छोटे इशू होते हैं। चलिए इसे देखते हैं कि इन सब इशू को फिक्स कैसे कर सकते हैं। इजी सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और उसके बाद सेकंड देखते हैं अनसेंड, प्रोग्राम को बंद करें। टास्क मैनेजर में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएं। आपको वो सारे प्रोग्राम बंद कर देने हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे टास्क मैनेजर में सारे प्रोग्राम दिखते रहते हैं तो आप उसके शॉर्टकट की यहाँ से याद कर सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। उसके बाद देखते हैं वाईफाई कनेक्शन चेक करना है कि हमारा इंटरनेट तो स्लो नहीं है। कभी कभी इसकी वजह से भी हमारा वीडियो इमेज ये सब वेबसाइट लोड होने में टाइम लेता है। उसके बाद ये कैश और टेम्पररी फाइल क्लीन करें। कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहें और टेम्पररी फाइल जो होते हैं, जो हमारे रिसाइकिल पिन वगैरह में पड़े होते हैं, जिनका जिन्हें आप डिलीट कर चुके होते हो तो उन्हें डिलीट कर दें। इससे हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर जो है अच्छे से काम करने लगता है। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू यूज़ कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड मैंने यहाँ पर स्किल्स लिख दिया है, जो कि कीबोर्ड चलाना एक स्किल भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। पंचुएशन की, पंचुएशन की क्या होता है, बेसिकली इसे हम बाद में समझेंगे जब मैं कीबोर्ड के पूरे स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड हमारा ऐसा होता है। इसमें कुछ सिंपल और आसान शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस भी, और अंडू अंडू कंट्रोल जेड। ये अंडू क्या होता है, अंडू बोले तो एक तरह से हमारा स्टेप होता है, स्टेप इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी चीज़ को गलत टाइप कर दिया तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वो एक स्टेप पीछे आ जाता है। इसी तरह रीडो भी होता है, ये एक स्टेप आगे ले जाता है। इसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, आप माउस को देखते हैं। माउस का मैंने छोटा सा यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख दिया है, जो कि माउस से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अ माउस इन अ आउटपुट डिवाइस, यह एक आउटपुट डिवाइस है यूज टू पॉइंट, क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द कंप्यूटर। या इससे आप क्लिक कर सकते हो, पॉइंट इसमें जो होता है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एंड आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। यूजेस ऑफ माउस, टू मूव द पॉइंटर, इसे आप मूव कर सकते हो पॉइंटर की तरह। टू क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम, क्लिक कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। टू ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इससे हम फाइल एंड फोल्डर्स को भी खोल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये सब तो बेसिक्स हैं। अभी मैं शुरू का क्लास करा रहा हूँ, डे 1 है तो ये बेसिक्स होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे ये इसके ये राइट वाला बटन जो होता है उसे राइट बटन कहते हैं। नेक्स्ट एक और बटन होता है जिसे हम लेफ़्ट बटन कहते हैं, और एक तीसरा बटन भी होता है जिसे हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार।